तो राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी का मुकदमा लगाते हैं तो वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उसको कोई ना कोई सजा होगा। खूब से खूब क्या होगा, 10 साल सजा होगा, 20 साल या मैक्सिमम फांसी की सजा होगी। तो माफ कर लेगा आर्टिकल 72 के तहत। केवल उसी दौरान उसके ऊपर फौजदारी मुकदमों से छूट मिला हुआ, इसलिए अगर राष्ट्रपति ज्यादा उड़ेंगे 5 साल बाद उनको नाप दिया जाएगा। राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी आप कोई फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा जो होता है मारपीट से रिलेटेड होता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह का फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता है। और लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा मुकदमा किया जा सकता है? दीवानी। पैसे से रिलेटेड मामला क्या कहलाता है? दीवानी। पैसे से रिलेटेड मामला दीवानी। किसी के मकान में रह गया, रेंट बकाया करके भाग गया, दीवानी है। बिजली बिल चुरा के लेके भाग गया, दीवानी है। यहाँ पे कर्जा लिया, पैसे नहीं दिया, दीवानी है। बैंक का लोन लेके भाग गया, दीवानी मुकदमा। दहेज मांगने लगा, दीवानी है। मतलब कैसे दूसरे के खेत हड़प लिया है, क्या ये दीवानी मुकदमा। फर्जी दस्तावेज बना के दूसरे के मकान में घुस गया, कौन सा है? दीवानी। समझ में गया? कहने लगा खान सर कोचिंग हमारा है, कौन मुकदमा? दीवानी। दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। समझ में गया? रीजन क्या है? दीवानी मुकदमे में सजा नहीं दिया जाता है, दीवानी मुकदमे में जुर्माना लगाया जाता है। भाई मकान खाली करो, इतने दिन रहते इसके लिए इतना पैसा दो। बैंक का पैसा लेके भाग गए, पूरा पैसा लौटाओ, 10% ब्याज भी दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमे मारधार से होता है, धमकी देना, गोली मारना, आग लगा देना, किडनैप करना, मर्डर करना, एसिड अटैक, रेप, किडनैपिंग। समझ में आ गया कि नहीं? दंगा फसाद, ये सब क्या होता है? फौजदारी। फौजदारी वो मुकदमा होता है जिसमें जुर्माना नहीं बल्कि सजा देने का प्रावधान होता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी का मुकदमा लगाते हैं तो वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उसको कोई ना कोई सजा होगा। खूब से खूब क्या होगा, 10 साल सजा होगा, 20 साल या मैक्सिमम फांसी की सजा होगी। तो माफ कर लेगा आर्टिकल 72 के तहत। तो आप बताओ, उस सजा राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाए कोई फायदा हुआ? माफ कर लेगा तुरंत। इसलिए लेकिन अगर दीवानी मुकदमा है तो मर्सी अपील में जुर्माना नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर नहीं माफ कर सकते, वो दया कर सकते हैं। और दया किस पे होता है? दंड पर होता है। कोई पनिशमेंट मिली है उस पे होता है, पेनाल्टी पे कोई दया नहीं होती है। तो राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। हाँ, आगे बढ़े, दीवानी मुकदमा चल जाएगा। फौजदारी तब तो राष्ट्रपति घूम घूम मर्डर करेगा। इसमें भी है, जब तक वो अपने पद पर है, जब तक वो अपने पद पर है, केवल उसी दौरान उसके ऊपर फौजदारी मुकदमों से छूट मिला हुआ। जैसे 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा, फटाक से FIR दिखाया जाएगा, प्रोसेस चालू। आइए अब देखते हैं कौन माफ करता है। समझ में आएगी नहीं गया? उस दौरान बस उसको कहा जाता है कि आपको फौजदारी मुकदमे से छूट है, आपको ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चला जाएगा। इसलिए अगर राष्ट्रपति ज्यादा उड़ेंगे 5 साल बाद उनको नाप दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या हमेशा के लिए फौजदारी मुकदमा से छूट है? नहीं। आप जब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक। दीवानी से तो कभी भी छूट नहीं है।